नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं जो मैंने 2 महीने पहले जब मैं आनंद मोहन का इंटरव्यू कर रहा था इसी जगह पर, तो मैंने कहा था कि अगर आपने 90 का दशक देखा है तो आप या तो आनंद मोहन को पसंद करते होंगे या आनंद मोहन को नापसंद करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी आनंद मोहन के बारे में कोई राय नहीं हो। तो आनंद मोहन ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि जो नारा देने वाले लोग थे, भूरा बाल साफ करो, भू भूमिहार, रा राजपूत, बा ब्राह्मण और ल से कायस्थ लाला, तो यह जो भूरा बाल साफ करो नारा देने वाली जो ताकतें थी, एक बार फिर यह नारा लगा रही हैं। और आनंद मोहन ने कहा है कि इस बार भूरा बाल साफ नहीं होगा। मतलब जिस तरह से 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार बिहार देखता था, उस दौर में बिहार नहीं जाएगा, बल्कि भूरा बाल तय करेगा कि सत्ता में कौन होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद मोहन जी। धन्यवाद। तो यह जो आपके बयान के तरह तरह के अर्थ लगाए जा रहे हैं, असली अर्थ क्या है? देखिए, पहले तो बयान क्या था इस पर जाना चाहिए। वो प्रखर समाजवादी नेता रघुवंश बाबू की 5वीं पुण्यतिथि थी, जिस पर हम लोग जमा हुए थे। मैक्सिमम उसमें समाजवादी लोग थे। अब समाजवाद का योगदान दुनिया में क्या है, देश को बदलने में क्या है, उस पर चर्चा चल रही थी। अभी समाजवाद कहाँ है, इस पर चर्चा चल रही थी। गांधी पर चर्चा चली, चूँकि गांधीवादी समाजवाद के सारे लोग पैरोकार रहे, उस पर भी चर्चा चली। उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। उसमें एक बात ये भी हुई कि जो लोग आज बिहार कहाँ जाएगा, कोई वोटर बदला, ये अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये 90 लहर वाली बात हो रही है ना, फिर लाने की। वही देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। तो कोई संविधान पॉकेट में लेके घूम रहा है कि संविधान पर खतरा है। कोई कह रहा है कि भाई A to Z की पार्टी है। और तो हमने कहा कि न तो लोगों को याद है 90 का दशक, वो जो 90 का दशक था जिसमें इस प्रदेश की नियति बन गई थी। नरसंहार, हिंसा, हत्या, जनसंहार, नरसंहार, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, पलायन, सब ये इस प्रदेश की नियति थी। उपलब्धि सिर्फ एक थी, चरवाहा विद्यालय। दूसरी तरफ हम कि उस दौर में बिहार लौटना नहीं चाहेगा, उस अंधे दौर में। हमने कहा था कि जो लोग आज पॉकेट में संविधान लेके हाथों में हिला के कहते खतरे में हैं, हम लोग 1970 का दशक भी देखें। पूरा जेल कारागार में तब्दील हो गया। रातों रात 1.25 लाख शीर्ष नेता से लेके आनंद मोहन तक, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, राजनारायण, मधुलिमय, मधु दंडवते, कैप्टन अर्जुन सिंह, ऐसे तमाम लोग, कर्पूरी जी को निर्वासित होना पड़ा नेपाल। और इधर आपको लालू प्रसाद जी, शिवानंद तिवारी जी, वशिष्ठ दादा, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, मैंने कहा कि हमारे जैसे लोग यहाँ बैठे, सरभारा जी हैं, नागेंद्र बाबू हैं, सब उसी आंदोलन की उपज है। तो ये सब लोगों को याद न दिलाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई। नहीं तो आप विवाद ये हो जी, आप हमको आने दीजिए उस पॉइंट पर। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई। न्यायपालिका के दरवाजे पर बंदूक का पहरा बिठा दिया गया। ये सब दौर 39वां संशोधन ला करके संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया। 5 साल से निरंकुश तानाशाही थोपने के लिए अपनी सुविधा अनुसार संसद के कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया। तो ये उस खौफनाक मंजर को भी लोगों ने देखा है।
न तो वो 1970 के दशक वाले हीरो के साथ जाना चाहता है, न 1990 के दशक के दौर को दोहराना चाहता बिहार। बिहार बड़ी बमुश्किल बीमारू बिहार इस बार विकास की पटरी पर एक ऊर्जावान, एक प्रतिभावान, एक बेदाग, ईमानदार, विजन वाले लीडर के हाथ में बिहार आज बीमारू से विकासशील, विकासशील से विकसित प्रांत की तरफ तेजी से रफ्तार पकड़ लिया है। इस विकास के रफ्तार को निर्बाध रखना है। नहीं तो और इसलिए हमने कहा कि उस न तो 90 के दशक के दौर में जहां भूरा बाल साफ करो का नारा दिया गया था, अभी भी दिया जा रहा है। गया में कार्यक्रम हुआ, लालू प्रसाद यादव का कार्यक्रम था, उसमें अभी जुलाई महीने में वहाँ नारा लगा है भूरा बाल साफ करो, आरजेडी के मंच से। उसके बाद आपको मीनापुर के विधायक ने क्या कहा वो आपको दिखाई दिया होगा। कल परसों मोकामा में लोगों ने क्या कहा वो सुनाई पड़ा होगा। उसके बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमारे नेता ने कभी कहा था भूरा बाल साफ करो, 90 याद है ना। इस गुरु मंत्र को लेकर के आपको मूल मंत्र को लेकर जनता में जाना है, भूरा बाल को साफ करना है। मैं एक बात कह रहा हूँ, चिल्पो मचा हुआ है, आनंद मोहन ऐसा बोल गए। जो सवाल खड़ा करता है उसको जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, राष्ट्रीय आंदोलन की उपज हमारे 3 पुरखों ने वतन की आज़ादी के लिए, देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए और बाद के दिनों समाजवाद की स्थापना के लिए कुर्बानियाँ दी। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। नहीं तो 90 में भी चुप नहीं रहे थे। सुनिए, जब लोगों ने कहा जो आरक्षण का विरोध करेगा बुलडोजर चला देंगे, तो हम आरक्षण के विरोधी नहीं थे, लेकिन स्तन पर ब्लेड मारे जाए, नंगी करके लड़कियां नचाई जाए, जाग पूछ करके अपमानित किया जाए, जनों काटे जाए, टीका थूक से मिटाया जाए, इसकी इजाज़त कोई संविधान, कोई सरकार, कोई सभ्य समाज नहीं दे सकता। एक सीता के अपहरण की कोशिश, अपहरण हुआ तो रामायण हो गया इस देश में। एक द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश हुई तो महाभारत हो गया। दुनिया ने देखा स्त्री का इतना सम्मान हम करते हैं, लेकिन खेत खलिहान, मंदिर सब लहूलुहान हुए। तो वहाँ मैं खड़ा हुआ था मंत्री पद को लात मार के। आज फिर उसी दौर को निमंत्रित कर रहा है लोग खुलेआम। कितना सुना जाएगा, कितना ये कहा जाएगा 10%। यही सवाल है मेरा कि कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि 10% जो है वो तय करेगा कि सत्ता में कौन बैठेगा। लोकतंत्र में तो जिसकी जितनी आबादी है वो तय करेगा, तो 90% तय करेगा ना, तो 10% कैसे तय करेगा? ये आपके इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, अब आपको मैं इस तरह का बयान नहीं दिया हूँ। इस तरह के बयान को फैलाया गया है कि लोगों, आनंद मोहन ने कहा कि 10% तय करेगा। तय तो है। कितना परसेंट से सरकार बनी है? कितने परसेंट से सरकार बनी? 1 से कम परसेंट से सरकार बनी है। कितने वोट का मार्जिन था, अंतर था मालूम है? 12,000। कुल जितने मत पड़े उसमें 12,000 वोट एनडीए को ज्यादा पड़ा है कि नहीं? तो 12,000 वोट 1% से कम में सरकार बनती और बिगड़ती है। तो आप 10% को क्यों चिढ़ा रहे हैं? यही 10% बिहार की बर्बादी का कारण बना था, जनसंहारों का कारण बना था, घृणा, नफरत, जातीय उन्माद का कारण बना था, और जिसने नारा दिया था उसके अधोपतन का भी कारण यही था। आज जो होश नहीं संभाल रहे हैं लोग नारा देने वाले, वो यही नारा था। इसलिए कि ये देश बड़ी सहिष्णु है, ये देश सद्भाव को, सद्भावना, ये भाईचारा, आपसी प्रेम, मिल्लत, इसको बढ़ावा देता है। तो तब आप खड़े हुए थे, तब जब यह नारा लगा था, जब
इस तरह की चीजें हुई थी, नरसंहार का दौर चला था, तब आनंद मोहन खड़े हुए थे। आज भी आज हम इंतजार आज कर रहे आज थे फिर इस तरह के नारा लग रहा है, आनंद मोहन फिर खड़े हो रहे हैं। खड़ा आप जो बोल रहे थे, क्यों कोई बोला क्या? मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये तो मैं 10 दिन के बाद बोला हूँ, और लोगों के मुंह में क्या था? दही जमा हुआ था। क्यों नहीं बोले लोग? संविधान इसकी इजाजत देता है। हमारा संविधान कि जिसकी आबादी कम होगा उसको साफ कर दो, क्या नारा है? भूरा बाल साफ करो। साफ करने का क्या मतलब होता है? सफाया कर दो। हमारा संविधान, ये संविधान की मूल आत्मा पर चोट है, और इसकी इजाजत संविधान नहीं देता। ऐसे लोगों को तो पकड़ के सीधे जेल में ठूस देना चाहिए, जो सद्भाव को बिगाड़ रहा है। तो जेनोसाइड की बात दें तो आनंद मोहन इसमें आ गए। जब आप चुप न मौन रह जाइए तो बड़े भले हैं। ये 90% की बात जो हो रही थी, नीतीश कुमार कहां से है? 105% में है। 90% में ही नीतीश कुमार है। 90% में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि नहीं है? तो 10% वाला चुन लेगा ना कि 90% में उदार कौन है, सहिष्णु कौन है, भाईचारा को चलाने वाला कौन है, चुनेगा ना। आज जिसको भूरा बाल साफ करो आप बोल रहे हैं, वो किसके साथ है? आप जवाब दीजिए। किसके साथ है? आप बताइए ना। हम आपसे भूरा बाल नहीं, आप जान रहे हैं। आप बताइए कि भूरा बाल किसके साथ है आज? आप बताइए। मुझे नहीं पता, आप बताइए किसके साथ? आपको नहीं पता है तो बेकार आप ये छोड़ दीजिए पत्रकारिता करना। एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है कि नहीं है? और आप चिल्पो मचाते रहिए, घिसा पिटा नारा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, समाज में आग लगाना। मेरी बात को पहले यहाँ पर जो आपने कहा कि किसके साथ है ये भूरा बाल, यहाँ पर आप पर आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की और सवर्णों में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव फिर से बढ़ रहा है, इसलिए सवर्णों के प्रभाव को कम करने के लिए आपने ये शगुफा। नहीं, ये सब आप देखिए, ये खींचिए नहीं बात को। ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने कहा गया में नारा लगा कि मैं बोला था? नहीं, ये तो फैक्ट्स है। फैक्ट्स है। तो कौन बोल रहा था? जो वोटर अधिकार यात्रा में आपके बड़े एकदम फॉलोवर्स बढ़ गए, वोट बढ़ गए, वोट बैंक में बढ़ावा हो गया, सरकार हिलने लगी, तो ये भूरा बाल क्यों लेके आए? मैं लेके आया, मैं जवाब दिया। लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं है, और हमने कहा स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं, जिसने कभी कहा था डरो मत, जयप्रकाश जिंदा है। हम सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों को जेपी ने अपने हाथ से राजनीति का ककाहड़ा सिखाया। सच उन्होंने कहा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। उनसे सीखे हैं ये गुरु मंत्र। और आज जो लोग अपने को समाजवादी कहते हैं वो जातिवादी साबित हो रहे हो, सोशलिस्ट नहीं है ऐसे लोग, कास्टिस्ट हैं। ये बात मैंने रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि में कहा था। यहाँ सोशलिस्ट नहीं, लोहिया के ज़माने में लोहिया जी ने स्वीकारा था कि एक दो तरह की जमात सोशलिस्टों में आ गई है। एक गाछ छाप, उनका बरगद छाप था, तो उन्होंने कहा एक गाछ छाप, दूसरा जात छाप। तो अब गाछ छाप नहीं है, अब एक ही तरह की जमात रह गई है। ये लोग जो इस तरह का संकीर्ण वाहियात नारे देते हैं वो गुनाहगार है कि जवाब देने वाले गुनाहगार? यही कहा जा रहा है ना कि राहुल गांधी की लोकप्रियता वोटर अधिकार यात्रा में सवर्णों के बीच इतनी बढ़ गई कि आनंद मोहन ये बात का नारा देने लगे, इसलिए नारा देने लगे। ये कि हाशिए पर चले गए, अब वो दिल्ली दूर है, किसने कहा? एक माननीय विधायक ने। और अगर
आप निकाल बाहर करते, आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते तो हमको बोलना नहीं पड़ता। आप कार्रवाई नहीं करते, मौन साधे हुए हैं। मौन स्वीकार लक्षणम, आप मौन साधे हुए हैं, आप कुछ कहते नहीं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं इसलिए कि ध्रुवीकरण हो, बैकवर्ड का ध्रुवीकरण हो। तो अब वो जमाना चला गया। हमने इसलिए भी कहा कि जब आज़ादी के बाद सवर्णों की सत्ता थी, श्री कृष्ण सिंह, विनोदानंद झा, के बी सहाय, अनुग्रह नारायण सिंह, तब खुशामद में कौन थे? पिछड़े, दलित। किंग मेकर कौन थे? दलित और पिछड़े। उनका सम्मान था, उनकी खुशामद थी। आज कौन है? लालू जी, नीतीश कुमार, कल सुशील मोदी चले गए, दिलीप जायसवाल, मुकेश सहनी, ये आपको उपेंद्र कुशवाहा। प्रशांत किशोर को तो आप भूल रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर इसमें कहाँ बैकवर्ड है? नहीं, प्रशांत किशोर का भी तो अभी चल रहा है ना, लोकप्रियता बढ़। आप बीच में मामले को समझिए कृपया, है ना, और पूरी होने दीजिए बात। प्रशांत किशोर हैं 3 में कि 13 में, अभी प्रशांत किशोर बैकवर्ड हैं। मैं बैकवर्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि अभी जो दौर है, विकल्प दे रहे हैं इसलिए मैंने कहा। अभी जो दौर है, मैं आप बात को समझिए, अभी जो दौर है वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स की दौर है, दलित पॉलिटिक्स की दौर है। तो उसमें कौन लोग हैं? मैं नाम गिना दिया। अब चले दलित में। दलित में पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी, राजेश कुमार राम, चिराग पासवान, ये लोग हैं ना। इसमें सवर्ण कहाँ है? एक भी एनडीए के टॉप 10 में किसी को सुनाइए जिसमें कोई सवर्ण हो, चेहरा हो, नाम हो, बताइए आप। तो अब कौन है किंग मेकर? किंग मेकर है वो जो खुशामद में है, जो नेतृत्व नहीं कर रहा है, जो खुशामद में है। राजनीति अब बैकवर्ड पॉलिटिक्स में जब सारे के सारे आप ही हैं तो किंग मेकर कोई और होगा। और इसलिए मैंने कहा कि आज एनडीए कहाँ है? एनडीए नीतीश कुमार जी के साथ है, ये सवर्ण भूरा बाल नीतीश कुमार जी के साथ है, एनडीए के साथ है, और इसलिए सरकार चल रही है। आपके चिल्पो करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके हंगामे का कोई असर नहीं है। आप चिल्लाते रहिए बुरा बाल साफ करो, आप खुद साफ होते चले गए, फिर उसी रास्ते पर आए, फिर परिणाम लोग देखेगा। नहीं तो ये जो आप कोशिश कर रहे हैं कि आनंद मोहन को सामने रख करके बैकवर्ड फॉरवर्ड फैलाया जाए, कुछ चलने वाला नहीं है, कुछ चलने वाला नहीं। लाख चिल्पों मचा लीजिए, चट्टानी एकता के साथ 19-20 राजनीतिक स्वार्थों में होने के बावजूद भी लोग एनडीए के साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि लोगों ने उस दौर को देखा, एक सुनहरा अवसर आया है। हमने कहा एक बीमारू प्रांत, विकासशील प्रांत, फिर विकसित प्रांत की तरफ तेज रफ्तार से चल रहा है, और ये गति निर्बाध हो, विकास की अविरल गति जारी रहे, हर व्यक्ति की ये बिहारियों की लालसा है। इसलिए भी है कि वो चाहता है, सब कुछ हो गया, बिहार हर का सर्वांगीण विकास हुआ है, चहुमुखी प्रगति हुई है। अब पलायन रोकना है, फैक्ट्रियों की जाल बिछानी है, करप्शन को कंट्रोल करना है। एक अवसर और नीतीश कुमार जी को देना है। एनडीए के अंदर भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर कि ठीक है अभी तो नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन 25 से 30 कंटिन्यू करेंगे नीतीश कुमार। इसको लेकर उहापोह की स्थिति है। चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी दावा ठोक रही है कि मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी है। तो एनडीए में जो ये मुख्यमंत्री पद को लेकर, सीएम कैंडिडेचर को लेकर जो विवाद की स्थिति बन रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? कहाँ पर विवाद है? कहीं सुने हैं किसी ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व को नहीं मानते?
आप बताइए एक आदमी का नाम। एक आदमी कोई घटक दल में हो, उसका कोई नेता हो जिसने कहा हो कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव में नहीं जाएंगे, उनको हम सीएम नहीं मानते। बताइए आप। किसी ने नहीं कहा, लेकिन तो ये यहाँ साधुओं की टीम है क्या? यहाँ संतों की जमात है, राजनेताओं की जमात है। सभी चाहेंगे, सबों की अपनी महत्वाकांक्षा है, सभी चाहेंगे शासन में जाने। आप रोक दीजिएगा। लेकिन ये जो एनडीए की एकजुटता है, या इसमें से कौन लोग कहता है कि नीतीश कुमार को हम नेता नहीं मानेंगे, नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे? कोई सुना दीजिए आप। नीतीश कुमार फुटबॉल भी नहीं है कि किक मारे और कॉर्नर कर दिए, लाख कोई कुछ ले कर ले, औरों के सामने जो भी उद्देश्य रहा हो, नीतीश कुमार जब भी कोई पाला भी चेंज किए हैं तो उनके सामने बिहार का हित रहा है, बिहार का विकास रहा है। और नीतीश कुमार आज बिहार की चाहत है। और ये जितना कहते हैं सत्ता के खिलाफ मिजाज और ये वो जितना कर लीजिए, बहुत गिटपिट सिटपिट होगी राजनीति की, लेकिन नीतीश कुमार ही चाहिए। आपके जो राजनीतिक समझ और राजनीतिक सूझबूझ को मानने और जानने वाले लोग हैं बिहार में, वो जानना चाहते हैं कि आनंद मोहन किस रूप से देखते हैं 2025 के जो ऐतिहासिक चुनाव जो होने जा रहा है बिहार में उसको, और आनंद मोहन ओपिनियन पोल के मुताबिक आप किस रूप में देखते हैं? आपने ION भारत के सर्वे का जिक्र किया, मैंने दूसरे सर्वेज का जिक्र किया, आपने कहा कि ये डेटा है। आनंद मोहन का सर्वे क्या कहता है, क्या होने जा रहा है बिहार में? देखिए, ये मैं नहीं कहता। 24 में 4 उपचुनाव हुए, विपक्ष ने उसमें से 3 कौन खाली किया था? 3 महागठबंधन ने खाली किया था। एक इमामगंज मांझी जी ने खाली किया था। तो 3 था महागठबंधन का, एक था मांझी एनडीए का। लोगों ने अति विश्वास में कहा कि चूंकि हम यहाँ से जीते थे तो कहा कि ये सेमीफाइनल है। मैंने नहीं कहा, उन लोगों ने कहा कि ये सेमीफाइनल है। किस विश्वास पर? कि 3 हम खाली किए, 3 तो कम से कम जीतेंगे। एक अगर उन एनडीए की कमज़ोर कड़ी है, मार्जिनल वोट से जीत हुई हम लोगों की, तो ये था कि 4 सीट हम लोग ले लेंगे। और इस अति विश्वास में कह दिया कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल तय करेगा 24 कि 25 कैसा होगा। सेमीफाइनल ने तय कर दिया 4 सीट पर, 4 खाने चित। तो जो 24 में हुआ उस समय भी आपके कुछ सर्वे थे, उस समय भी एक आदमी जीत रहा था 2-2 सीट। एक आदमी आपके अनुसार 2-2 सीट जीत रहा था, बेलागंज इमामगंज। सुन, जी तोड़ मेहनत हुई थी, आंकड़े बता रहे थे सब, आप लोगों के आंकड़े, मीडिया, सब कुछ की हालत पतली है। आप लोगों के आंकड़ों ने बताया था कि नीतीश कुमार 4-5 होंगे और 100% बीजेपी स्कोर करेगी। आपके आंकड़ों ने बताया था, मैं सुना था, लेकिन दोनों बराबर हो गए। आंकड़ा कहाँ गया? आंकड़ों ने बताया कि 2 सीट 4 में नए भजनिया जो आए हैं वो ले जाएंगे। आपके आंकड़े थे, क्या हुआ आंकड़ों का? इसलिए आप इंतजार कीजिए। काम सर चढ़ के बोल रहा है, लोग मनाइए। बिहार मना रहा है कि नीतीश कुमार 30 तक बिल्कुल सेहतमंद रहें ना। और नीतीश कुमार सेहतमंद रहेंगे तो किसी के चिल्पों मचाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान लड़ गए हैं, दोनों लड़ गए हैं। बोल रहे हैं कि जीतन मांझी बोल रहे हैं 100 सीट पर लड़ जाएंगे हम। महागठबंधन में सब ठीक जा रहा है। बोले ना जीतन मांझी 100 सीट पे लड़ जाएंगे। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी सीट जीतेंगे, आज ही बोला है। और यात्रा पर निकल पड़े। वो था वोटर अधिकार यात्रा, ये है बिहार अधिकार यात्रा। निकले कि नहीं निकले?
तो सब ठीक है। वहाँ महागठबंधन में हमने कहा साधुओं की जमात नहीं है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन कुल मिला के एनडीए संगठित है, एक है। आपका अनुभव देख रहा है कि एनडीए की जीत हो रही है। बिल्कुल 200%। तो आपने सुना आनंद मोहन का अनुभव, आनंद मोहन की राजनीतिक समझ, और आनंद मोहन ओपिनियन पोल कह रहा है। हमने इनसे आईओएन भारत की बात की, हमने इनसे सी वोटर सर्वे की बात की, इन्होंने कहा कि आनंद मोहन ओपिनियन पोल सुनिए, और आनंद मोहन ओपिनियन पोल कितना सही साबित होता है चुनाव के बाद हम फिर आनंद मोहन से बात करेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।